हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे यूजीसी जो कि सरकार द्वारा अभी आपको इधर 13 जनवरी को पारित किया गया है। 13 जनवरी 2026 को चालू किया गया है। ये नई दिल्ली मंगल पर हाईकोर्ट द्वारा इसको पारित किया गया है। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके द्वारा क्यों इतनी बहस चली है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिसूचना के तहत नई दिल्ली 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा इसको पारित किया गया था। इसका विनिमय 2026 UINS 1/2026 इसमें फॉर्म संख्या 17/2011 SCT प्रस्तावना में दिया गया है। यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिदिष्ट एवं सशक्त किया गया है। और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूर्व समता में समावेशन को सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के में मान्यता देती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उद्यम कर सकें। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध रहे। ये G67 GI 2026 के तहत द सिटीजन ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समता को संवर्धन देना, अब इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2012 के प्रस्तावना द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 12 के खंड आ के तहत के साथ पठित धारा 26 की उपधारा 1 के खंड 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक द्वारा निम्नलिखित विनिमय बनाता है। अर्थात पहला है संक्षिप्त शीर्षक परियोजना और प्रारंभ का नाम। पहला है जैसे इन विनिमयों का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनिमय 2026 UIN 1/2026 होगा। ठीक है। और दूसरा है खा नंबर, ये भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे। और तीसरा है ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि में प्रभावी होंगे। दूसरा उद्देश्य रहेगा धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान पर दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों, दिव्यांगजनों अथवा उनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा प्रस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्व समता एवं समावेशन के संवर्धन देना। तीसरा परिभाषाएं इनकी हैं जो कि निम्नलिखित है। पहला है इन विनिमयों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो। का नंबर अधिनियम का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 का तीसरा जो धारा होती। खा नंबर पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से हैं जिनके पास उन विनिमयों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामलों में कोई शिकायत है। गा जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। खा नंबर आयोग का अर्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। अड़ा नंबर भेदभाव का अर्थ धर्म, नस्ल, जात, लिंग, जन्म स्थान, दिव्यांगता या इनमें से किसी भी एक के आधार पर किसी भी हितधारक के विरुद्ध कोई भी अनुसूचित भेदभाव पूर्व या पश्चातापूर्व व्यवहार, ऐसा कोई कार्य चाहे वह स्पष्ट हो या अंत निहित हो या इनमें से कोई भी विभेद, बहिष्करण, प्रतिबंध या पक्षपात भी शामिल है, जिसका उद्देश्य है प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार को विश्वव्यापी या अक्षम करना है। और विशेष रूप से किसी भी हितधारक या हितधारकों के समूह पर ऐसी शर्तें लगाना है जो मानवीय गरिमा के प्रतिकूल हो। 4 नंबर समता से है। समता से अर्थ में सभी वैध अधिकारों के प्रयोग के संबंध में पात्रता एवं अवसर के मामले में सभी हितधारकों के एक समान अवसर का क्षेत्र है। 6 नंबर समता समिति का अर्थ है शिक्षा संस्थान के प्रमुख द्वारा गठित समिति है। जा नंबर समता हेल्पलाइन का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा स्थापित एवं संचालित एक हेल्पलाइन नंबर है जो जाता है। 6 नंबर समान अवसर केंद्र का समान अवसर केंद्र का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान द्वारा एक विनिमय के तहत स्थापित केंद्र। 18 नंबर संकाय सदस्य का अर्थ है उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्य करने वाले शिक्षक। 18 नंबर लिंग का अर्थ पुरुष, महिला और तृतीय लिंग सम्मिलित है। 18 नंबर शिकायत का अर्थ इन विनिमयों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में एक पीड़ित व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें सम्मिलित हैं। 18 नंबर इसमें संस्थान का प्रमुख एक अर्थ विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति और सम विश्वविद्यालय डीम्ड का यूनिवर्सिटी प्राचार्य या निर्देशक अथवा संस्थान या महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख के लिए प्रयुक्त ऐसा अन्य पद नाम। दूसरा ये और अगला है उच्च शिक्षा संस्थान का अर्थ धारा 2 के खंड में चा के अर्थ के अंतर्गत एक विश्वविद्यालय, धारा 12 की उपधारा ए के खंड खा के अर्थ के अंतर्गत एक महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत घोषित
सम विश्वविद्यालय डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान है। अगला है लोकपाल का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छात्रों की शिकायतों का निवारण विनिमय 2023 के तहत समय समय पर संशोधित नियुक्ति लोकपाल है। अगला है कर्मचारी का अर्थ संकाय सदस्यों के अतिरिक्त ये व्यक्ति जो उच्च शिक्षा संस्थान के लिए कार्यरत हैं। अगला है हितधारक का अर्थ है छात्र संकाय सदस्यों कर्मचारी और प्रबंध समिति के सदस्य जिसमें उच्च शिक्षा संस्थान का प्रमुख ही शामिल है। अगला है छात्र का अर्थ है छात्र का किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से अर्थात औपचारिक मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा ओडीएल या ऑनलाइन के माध्यम से नामांकित या नामांकन हेतु प्रवेश चाहने वाला व्यक्ति है। अगला है विश्वविद्यालय का अर्थ केंद्रीय अधिनियम प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उससे तहत स्थापित या समामेलित विश्वविद्यालय और इसे इसमें कोई ऐसा संस्थान शामिल है जिसमें संबंधित विश्वविद्यालय के परामर्श से आयोग द्वारा अधिनियम के तहत इस विनिमय बनाए एवं विनिमयों के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है। और दूसरा इसमें दिया है जो है इस विनिमयों के प्रयुक्त किंतु यहाँ परिभाषित न की गई वे शब्द पद जो अधिनियम का सामान्य उपबंध अधिनियम 1897 में परिभाषित है उनके वे अर्थ होंगे जो क्रमशः उस अधिनियम का सामान्य उपबंध अधिनियम 1897 में जैसी भी स्थिति हो उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। चौथा समता के संवर्धन का कर्तव्य प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का जो है ये पहले का नंबर भेदभाव के उन्मूलन का कर्तव्य होगा। खा नंबर हितधारकों के बीच समता के संवर्धन का कर्तव्य होगा। ग नंबर हितधारकों के विरुद्ध भेदभाव को उन्मूलन करने वाला तथा उनकी जाति संप्रदाय धर्म भाषा नेत्राजिता लिंग या दिव्यांगता के पूर्वजों के लिए उसके लिए हितों की रक्षा के लिए उचित संरक्षात्मक एवं निवारण उपाय करेगा। दूसरा है कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान भेदभाव के किसी भी उच्च रूप में अधिनियम अनुमति नहीं देगा या उससे नजरअंदाज नहीं करेगा। तीसरा है नया सुनिश्चित करना संस्थान के प्रमुख कर्तव्य होगा कि इन विनियमों का विधिवत पालन करें और उस उद्देश्य के लिए उनके पास सभी आवश्यक शक्तियाँ होगी। पाँचवा है समान अवसर केंद्र प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान का समान अवसर केंद्र स्थापित करेगा जिसका अर्थ वंचित समूहों के लिए नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर नजर रखना शैक्षणिक वित्तीय सामाजिक एवं अन्य मामलों में मार्गदर्शन एवं परामर्श करना तथा परिसर में सामाजिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करना। वर्षते यदि किसी महाविद्यालय में समान अवसर केंद्र स्थापित करने के लिए हम कम से कम 5 संख्या प्रदर्शित नहीं है तो महाविद्यालय के समान अवसर केंद्र के कार्य उस विश्वविद्यालय के समान अवसर केंद्र द्वारा किए जाएंगे जिससे महाविद्यालय संबंध है। दूसरा है केंद्र इन विनिमय के उद्देश्यों को प्राप्त हेतु नागरिक समाज स्थानीय मीडिया पुलिस जिला प्रशासन इस केंद्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के शिक्षक सदस्यों कर्मचारियों एवं अभिभावकों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। तीसरा है समान अवसर केंद्र पर केंद्र इन विनिमयों के उद्देश्य की प्राप्ति है सामान्य रूप से तथा योग्य मामलों में कानूनी कार्य सहायता प्रदान करने के लिए संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा। चौथा उच्च शिक्षा संस्थान की कार्यकारी परिषद या शासी निकाय एवं प्रबंध समिति जैसी भी स्थिति हो केंद्र के समन्वय के रूप में एक स्थायी प्रोफेसर या एक वरिष्ठ संकाय सदस्य का नाम निर्देशन करेगी जिसकी वंचित सामाजिक एवं समूह के कल्याण से संभावित रुचि हो। पचमा है समान अवसर केंद्र में एक समता समिति होगी जिसका गठन संस्थान द्वारा प्रमुख केंद्र कामकाज के प्रबंधन एवं भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच के लिए नहीं किया जाएगा सॉरी। छठवां समता समिति का गठन किस प्रकार होगा। संस्थान प्रमुख प्रदेश अध्यक्ष होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होगी। तीसरा है उच्च शिक्षा संस्थान का एक कर्मचारी शिक्षक के अतिरिक्त सदस्य के रूप में होगी। चौथा है व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि सदस्य के रूप में है। पाँचवा 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता खेलों में उत्कृष्टता सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के लिए आधार पर किया जाएगा विशेष आमंत्रित के रूप में। और छठवां है समान अवसर केंद्र पर समन्वय प्रदेन सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेगा। सातवां समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांगजन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आठवां है सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और विशेष आमंत्रणों का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। नौवां समिति की वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होगी और बैठक के लिए गणपूर्ति कोरम रहेगा जिसमें अध्यक्ष शामिल होंगे किंतु विशेष आमंत्रित को छोड़कर 4 की होगी। समिति अपनी अर्धवार्षिक बैठकों में पिछले 6 महीनों के प्राप्त मामलों पर दी गई कार्रवाई समीक्षा करेगी जिससे उसके द्वारा अन्य समितियों को भेजे गए मामलों भी होंगे जो यूजीसी के किसी भी अन्य विनियमों को वर्तमान में लागू किया एवं अन्य कानून के तहत गठित की गई है। 10वां समान अवसर केंद्र के निम्नलिखित कार्य होंगे। चलिए समाप्त करते हैं वीडियो अब इसी में।